क्रिकेट की दुनिया में जब भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होती हैं, तो रोमांच अपने आप बढ़ जाता है। आज 2 जुलाई 2025 को बर्मिंघम के ऐतिहासिक एजबेस्टन मैदान पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा अध्याय लिखा जाना है। यह सिर्फ एक और टेस्ट मैच नहीं है, बल्कि यह 2025 से 2027 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के प्रेसियो अंकों की लड़ाई भी है। इंग्लैंड हेडिंग्ले में पहला टेस्ट 5 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुका है। उनकी टीम आत्मविश्वास से भरी है और अपनी धरती पर भारत को एक और झटका देने के लिए तैयार है। ये मैच भारत के लिए सीरीज में वापसी करने का एक अहम मौका है, जबकि इंग्लैंड अपनी बढ़त को दोगुना करना चाहेगा। भारत के लिए यह मैच आत्मसम्मान और सीरीज में बने रहने की लड़ाई है। हेडिंग्ले में मिली हार के बाद कप्तान शुभमन गिल और उनकी टीम पर काफी दबाव है। पिछले मैच की गलतियों से सबक लेकर एक नई शुरुआत करना बेहद जरूरी होगा। दूसरी ओर इंग्लैंड अपने आक्रामक खेल को जारी रखने के इरादे से उतरेगा। उनके कप्तान बेन स्टोक्स और कोच ब्रेंडन मैकुलम ने टीम में एक निडर सोच पैदा की है, जो टेस्ट क्रिकेट को नए अंदाज में खेल रही है। इस मैच का नतीजा न केवल इस सीरीज की दिशा तय करेगा, बल्कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भी बड़ा फेरबदल कर सकता है, जिससे हर एक रन और हर एक विकेट का महत्व बढ़ जाता है। इस मुकाबले का मंच भी कुछ कम खास नहीं है। बर्मिंघम शहर में इस समय ब्लैक सब्बाथ बैंड के पुनर्मिलन समारोह को लेकर एक अलग ही उत्साह का माहौल है। यह उत्सव का माहौल क्रिकेट के मैदान तक भी पहुंच रहा है। एजबेस्टन का प्रसिद्ध हॉली स्टैंड अपनी जोरदार और जोशीली भीड़ के लिए जाना जाता है, जो मेहमान टीम के लिए हमेशा एक चुनौती पेश करती है। इस ऊर्जावान माहौल में खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक यादगार अनुभव होता है। फैंस की उम्मीदें आसमान छू रही हैं और वे एक कांटे की टक्कर देखने के लिए बेताब हैं, जहां दोनों टीमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी। इस सीरीज का संदर्भ केवल वर्तमान प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों टीमों के बीच की लंबी प्रतिद्वंद्विता का एक नया पड़ाव है। हर गेंद, हर सत्र और हर दिन की अपनी एक कहानी होगी। क्या भारतीय टीम अपनी पिछली हार को भुलाकर दमदार वापसी कर पाएगी, या फिर इंग्लैंड की बैचबॉल रणनीति एक बार फिर सफल होगी? इन सभी सवालों के जवाब अगले 5 दिनों में मिलेंगे। यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और कौशल की एक शानदार परीक्षा है, जिसका हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एजबेस्टन की 22 गज की पट्टी हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है, और इस बार भी कहानी कुछ अलग नहीं है। पिच पर 11 मिलीमीटर की हरी घास छोड़ी गई है, लेकिन सतह अंदर से काफी सूखी बताई जा रही है। इसका मतलब है कि मैच के पहले दिन, खासकर अगर आसमान में बादल छाए रहे, तो तेज गेंदबाजों को भरपूर मदद मिलेगी। गेंद हवा में स्विंग भी होगी और सीम पर पड़कर हरकत भी करेगी। ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है, ताकि शुरुआती नमी और घास का पूरा फायदा उठाया जा सके। बल्लेबाजों के लिए पहला सत्र काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच का मिजाज बदलने की पूरी संभावना है। सूरज की धूप से सतह और सूखी होगी, जिससे दूसरे और तीसरे दिन यह बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल हो सकती है। जो बल्लेबाज शुरुआती मुश्किल दौर निकाल लेंगे, वे यहाँ बड़े स्कोर बना सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चौथे और 5वें दिन पिच से स्पिनरों को मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे खेल और भी दिलचस्प हो जाएगा। मौसम की भविष्यवाणी भी खेल में एक अहम किरदार निभा सकती है, क्योंकि पहले, चौथे और 5वें दिन बारिश की संभावना जताई गई है, जो मैच के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। एजबेस्टन का इतिहास भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। भारत ने इस मैदान पर अब तक 8 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 7 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और केवल 1 मैच ड्रॉ रहा है। 2022 में इसी मैदान पर इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 378 रनों का रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल किया था, जो आज भी भारतीय फैंस के जहन में ताजा है। यह मैदान इंग्लैंड का गढ़ माना जाता है, जहां उन्होंने 56 में से 30 टेस्ट जीते हैं। यह ऐतिहासिक आंकड़े इंग्लैंड की टीम को मनोवैज्ञानिक बढ़त देते हैं, जबकि भारत को इस खराब रिकॉर्ड को सुधारने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। लेकिन एक दिलचस्प आंकड़ा यह भी है कि इस मैदान पर खेले गए पिछले 4 टेस्ट मैचों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। यह दर्शाता है कि यहाँ चौथी पारी में भी बल्लेबाजी करना संभव है। यह बात दोनों कप्तानों के दिमाग में जरूर होगी। इंग्लैंड भले ही यहाँ मजबूत रहा हो, लेकिन पिछले 5 मैचों में उन्हें केवल 2 में ही जीत मिली है। यह दिखाता है कि अगर सही रणनीति और हौसले के साथ खेला जाए, तो इस किले को भेदा जा सकता है। भारत को इतिहास के दबाव से उभरकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हेडिंग्ले में मिली हार ने भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने कई कठिन सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ी चिंता बल्लेबाजी को लेकर है, जहां पहली पारी में टीम ढह गई थी। कप्तान शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन उन्हें एक इकाई के रूप में प्रदर्शन करना होगा।
यशस्वी ने पहले टेस्ट में शतक लगाया था और टीम को उनसे एक और बड़ी पारी की उम्मीद होगी। निचले क्रम की बल्लेबाजी और साई सुदर्शन तथा करुण नायर की फॉर्म चिंता का विषय है, जिसे दूर करने की जरूरत होगी ताकि टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सके। गेंदबाजी विभाग में भी कुछ अहम फैसले लिए जाने हैं। सबसे बड़ा सवाल जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता को लेकर है। कप्तान गिल ने पुष्टि की है कि वह चयन के लिए उपलब्ध है, लेकिन टीम मैनेजमेंट उनके वर्कलोड को लेकर सतर्क है। यह पहले से तय था कि बुमराह इस सीरीज में 5 में से केवल 3 मैच खेलेंगे। अगर बुमराह को आराम दिया जाता है तो उनकी जगह तेज गेंदबाज आकाशदीप को मौका मिल सकता है। हेडिंग्ले की दूसरी पारी में एक स्पिनर की कमी साफ खली थी, इसीलिए टीम इस मैच में 2 स्पिनरों के साथ उतरने पर विचार कर रही है, जो पिच के मिजाज को देखते हुए एक अच्छा कदम हो सकता है। टीम में दूसरे स्पिनर को लेकर भी बहस जारी है। कुलदीप यादव एक विकल्प है, लेकिन ऑलराउंड क्षमता को देखते हुए वॉशिंगटन सुंदर का पलड़ा भारी लग रहा है। सुंदर न केवल अपनी स्पिन गेंदबाजी से विविधता लाएंगे, बल्कि वह निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, जिससे टीम का संतुलन बेहतर होगा। यह फैसला पिच की अंतिम रिपोर्ट देखने के बाद ही लिया जाएगा। खराब फील्डिंग भी पहले टेस्ट में हार का एक बड़ा कारण है, इसलिए टीम को इस क्षेत्र में भी सुधार करना होगा। एक रन बचाना और हर मौके को बनाना इस कड़े मुकाबले में जीत और हार का अंतर तय कर सकता है। कुल मिलाकर भारतीय टीम के लिए प्लेइंग 11 का चयन एक पहेली की तरह है। उन्हें फॉर्म, फिटनेस, वर्कलोड मैनेजमेंट और पिच की परिस्थितियों जैसे कई पहलुओं पर विचार करना होगा। शुभमन गिल के लिए बतौर कप्तान यह एक बड़ी परीक्षा है। उन्हें साहसिक और सही फैसले लेने होंगे ताकि टीम मैदान पर एकजुट होकर प्रदर्शन कर सके। भारत को अगर सीरीज में वापसी करनी है तो बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी और गेंदबाजों को सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी। यह एक सामूहिक प्रयास की मांग करता है। इंग्लैंड की टीम इस समय आत्मविश्वास के शिखर पर है। कप्तान बेन स्टोक्स और कोच ब्रेंडन मैकुलम की जोड़ी ने टेस्ट क्रिकेट खेलने का तरीका ही बदल दिया है। उनकी बैच बॉल रणनीति यानी हर परिस्थिति में आक्रामक और निडर होकर खेलना उनके लिए काफी सफल साबित हुई है। हेडिंग्ले में भी उन्होंने इसी अंदाज में खेलते हुए जीत हासिल की थी और एजबेस्टन में भी वे इसी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है, जो उनके आत्मविश्वास और अपनी रणनीति पर भरोसे को दर्शाता है। वे जानते हैं कि उनका यह तरीका भारत पर दबाव बना सकता है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी काफी मजबूत नजर आ रही है। अनुभवी बल्लेबाज जो रूट शानदार फॉर्म में है और वह भारत के खिलाफ 3000 टेस्ट रन पूरे करने से सिर्फ 73 रन दूर है। उनका अनुभव और क्लास भारतीय गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। उनके अलावा हैरी ब्रूक और बेन डकेट जैसे युवा बल्लेबाज भी आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं और तेजी से रन बनाकर मैच का रुख पलट सकते हैं। कप्तान बेन स्टोक्स खुद एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। इंग्लैंड का हर बल्लेबाज सकारात्मक इरादे से मैदान पर उतरता है, जो उन्हें खतरनाक बनाता है। इंग्लैंड का गेंदबाजी आक्रमण भी संतुलित है। क्रिस वॉक्स और ब्राइडन कार्स तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे, जिन्हें घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाना आता है। एजबेस्टन की पिच पर वे शुरुआती ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी युवा शोएब बशीर के कंधों पर होगी, जो अकेले स्पिनर के तौर पर खेलेंगे। इंग्लैंड को उम्मीद होगी कि उनके तेज गेंदबाज शुरुआती सफलता दिलाएंगे, ताकि बशीर बाद में मैच पर अपनी पकड़ बना सके। उनकी रणनीति साफ है, लगातार आक्रमण करें और विपक्ष को दबाव दें। इस मैच में इंग्लैंड के लिए उनका 12वां खिलाड़ी भी मौजूद रहेगा। एजबेस्टन के दर्शक हॉलिड स्टाइल का शोर और उत्साह इंग्लैंड की टीम के लिए टॉनिक का काम करता है, जबकि मेहमान टीम पर अतिरिक्त दबाव बनाता है। इस जोशीले माहौल में खेलना आसान नहीं होगा। इंग्लैंड इस घरेलू समर्थन का पूरा फायदा उठाना चाहेगा। बेसबॉल की सफलता के लिए जरूरी है कि खिलाड़ी बिना किसी डर के खेलें और ये घरेलू माहौल उन्हें ऐसा करने की पूरी आजादी देता है। भारत को न केवल इंग्लैंड के 11 खिलाड़ियों से, बल्कि इस अविश्वसनीय माहौल से भी पार करना होगा।